कहते हैं कि आग जलती है तो धुआं उठता है, लेकिन मन में जब डर जलता है तो धुआं दिखाई नहीं देता, बस सांस भारी हो जाती है। चिंता भी वैसी ही अदृश्य आग है, बाहर से सब सामान्य, भीतर सब जलता हुआ। चलिए इसे हम कहानी के द्वारा समझते हैं। एक नगर में अरविंद नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, व्यवसाय, सम्मान, परिवार। लोग कहते भाग्यशाली है ये आदमी, पर कोई उसके मन की भीतरी दीवारों को नहीं देख पाता था, जहां हर समय आशंकाओं की छाया मंडराती रहती थी। अरविंद को हर बात की चिंता रहती, व्यापार घटेगा तो क्या होगा, बेटे का भविष्य कैसा होगा, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो। रात को सोते समय भी उसका मन शांत नहीं रहता था, वो भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता। ऐसी घटनाएं जो अभी हुई भी नहीं थी, लेकिन उसके मन में वे इतनी वास्तविक बन चुकी थी कि वो उनसे डरने लगा था। धीरे धीरे उसकी हंसी कम हो गई, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा, परिवार के साथ बैठते हुए भी वो अनुपस्थित सा रहता। उसकी पत्नी मीरा कई बार पूछती, आपको क्या परेशान कर रहा है, पर वो सिर्फ इतना कहता, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। एक दिन अरविंद की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपका मन थका हुआ है, आपको आराम चाहिए और शांति भी। उस दिन पहली बार अरविंद ने स्वीकार किया कि वो भीतर से टूट रहा है। नगर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक वृद्ध साधक रहते थे। लोग कहते थे कि वे लोगों की समस्याओं का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं देते, बल्कि कहानी सुनाकर समझाते हैं। अरविंद भी उनसे मिलने पहुंचा। वो उनके सामने बैठा और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं चैन से नहीं जी पा रहा। मैं हर समय किसी अनहोनी के डर में जीता हूं। मुझे लगता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से अरविंद को देखा और कहा, तुम्हारी समस्या भविष्य नहीं, तुम्हारा मन है। लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक घने वन के किनारे एक युवक रहता था, नाम था राघव। वो लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी बूढ़ी माँ के साथ जीवन बिताता। उसका घर छोटा था, पर मन संतोषी था। एक शाम जब राघव जंगल से लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक काली आकृति पड़ी है। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर उसके घर के आसपास घूम रहा है। उसने दूरी बनाकर रात बिताई। अगली सुबह उसने देखा कि आकृति अब भी वही है। डर के कारण वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसका भय बढ़ता गया। उसने घर के भीतर जाना बंद कर दिया। वो बाहर सोने लगा। खाना भी वो जल्दी जल्दी बनाकर खाता और आसपास हर समय चौकन्ना रहता। दिन बीतते गए, बारिश आई, सर्दी आई, पर राघव का डर कम नहीं हुआ। उसने ये मान लिया कि उसके घर के पास कोई खतरनाक जीव रहता है। उसकी माँ बार बार कहती, बेटा जाकर देख तो सही, शायद कुछ भी ना हो। पर राघव कहता, अगर सच में खतरा हुआ तो। एक रात तेज तूफान आया। बारिश इतनी हुई कि बाहर सोना असंभव हो गया, पर डर इतना बड़ा था कि वो झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूरी रात ठंड में कांपता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। शरीर कमजोर हो गया, काम छूट गया, भोजन कम हो गया। एक दिन गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राघव बीमार पड़ा है। जब वे उसके घर के पास पहुंचे तो सच सामने आया। वहां कोई जंगली जानवर नहीं था। तूफान में टूटी हुई एक काली लकड़ी जमीन पर पड़ी थी, जो दूर से किसी जानवर जैसी लगती थी। राघव का डर वास्तविक नहीं था, पर उसके परिणाम वास्तविक थे। वृद्ध साधक ने अरविंद की ओर देखा और पूछा, तुम्हें इस कथा में क्या दिखाई देता है? अरविंद ने धीरे से कहा, डर, जो सच नहीं था, फिर भी उसने जीवन बदल दिया। वृद्ध बोले, यही चिंता है। मन किसी संभावना को सच मान लेता है और हम उसके अनुसार जीने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक वे जिन पर कार्य किया जा सकता है और दूसरी वे जिन पर केवल विचार किया जा सकता है। चिंता दूसरी श्रेणी की समस्या है। यह कार्य नहीं करवाती, केवल ऊर्जा छीनती है। अरविंद चुप रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई परत खुल रही है। वृद्ध ने उसे समझाया, जब हम किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को खोने का डर पाल लेते हैं, तब चिंता जन्म लेती है। डर भविष्य की कल्पना है और कल्पना को हम सच मान लेते हैं। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, ये रेखा वास्तविकता है। इसके एक ओर तथ्य है, दूसरी ओर कल्पना। जो व्यक्ति कल्पना में जीता है वो हमेशा भय में रहेगा। अरविंद ने पूछा, तो क्या चिंता पूरी तरह गलत है? वृद्ध बोले, चिंता नहीं, जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता कार्य कराती है, चिंता निष्क्रिय बनाती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें वर्षा आने का संकेत मिले। यदि तुम छत ठीक करवा लो तो यह बुद्धिमानी है, पर यदि तुम वर्षा की कल्पना करके रात भर सो न पाओ तो यह चिंता है।
अरविंद की आंखों में नमी थी। उसने स्वीकार किया, मैंने अपने मन में कई काल्पनिक तूफान खड़े कर लिए हैं। वृद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, सत्य को देखो। हर चिंता से पहले 3 प्रश्न पूछो। क्या ये अभी घटित हो रही है? क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरा डर तथ्य पर आधारित है? उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा। अधिकांश चिंताएं तीसरे प्रश्न पर समाप्त हो जाती हैं। अरविंद कुछ दिनों तक वहीं रुका। उसने साधक की दिनचर्या देखी। वे कम बोलते, अधिक देखते। वे भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान में कार्य करते। धीरे धीरे अरविंद ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। जब भी कोई डर आता, वो उसे शब्दों में बांध देता। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसके अधिकांश भय अनुमान पर आधारित थे। एक सुबह उसने महसूस किया कि वो कई वर्षों बाद बिना घबराहट के जागा है। वो नगर लौटा। जीवन वही था, परिस्थितियां वही थीं, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। जब व्यापार में कमी आई, उसने समाधान ढूंढा। जब बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंता हुई, उसने उससे संवाद किया। जब स्वास्थ्य की चिंता हुई, उसने नियमित दिनचर्या अपनाई। अब वह डर से नहीं, समझ से निर्णय लेने लगा। मीरा ने एक दिन पूछा, आप बदल गए हैं, कैसे? अरविंद मुस्कुराया, मैंने अपने मन के धुएं को पहचान लिया है। आग बुझाने से पहले धुआं हटाना जरूरी होता है। समय बीतता गया। अरविंद अब नगर में लोगों को एक बात समझाता था, चिंता समस्या नहीं, समस्या की छाया है। छाया को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, संघर्ष नहीं। वो लोगों से कहता, जब मन भय से भर जाए तो संकेत को देखो। जो है उसे स्वीकारो। जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो न बदले उसे शांत मन से रहने दो। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, पर अनिश्चितता से डर कर जीना और उसे समझ कर जीना, दोनों में अंतर है। मन जब आशंका से भरा हो तो संसार खतरनाक लगता है। मन जब स्पष्ट हो तो वही संसार अवसरों से भरा दिखाई देता है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को कम करती है। वह निर्णय को धुंधला करती है। वह वर्तमान को छीनकर भविष्य के भ्रम में डाल देती है। पर सच ये है, भविष्य कभी चिंता से सुरक्षित नहीं होता, केवल सही कर्म से होता है। जिस प्रकार धुआं आग का संकेत है, उसी प्रकार चिंता भीतर के भय का संकेत है। आग बुझाने से पहले उसके कारण को समझना आवश्यक है। जब मन सत्य को स्वीकार करता है, तब शांति जन्म लेती है, और जब शांति आती है, तब जीवन पहली बार स्पष्ट दिखाई देता है।